एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोक क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 फॉर साइंस। और इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्टली व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, फिर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर हम पढ़ेंगे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो अगर हम एक बेसिक चीज निकालें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो वो ये बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइज में बहुत छोटे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो लिविंग होते हैं। तो हमने एक टर्म लिखा टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि साइज में बहुत छोटे हैं, दे आर टाइनी इन साइज, साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो साइज में इतने छोटे हैं दैट दे आर इनविजिबल टू नेकेड आइज। मतलब हम अपनी नॉर्मल आइज से, नेकेड आइज से उन्हें नहीं देख सकते। हमें चाहिए होगा एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उन्हें देखने के लिए। मगर साथ ही साथ ये हमारी लाइफ में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं हम आगे चैप्टर में जानेंगे कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी लाइफ में, कहाँ कहाँ यूज आते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। अब हमें ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी है हमारे लिए, साथ ही साथ बेनिफिशियल भी है। कैसे? विल सी देम। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो देयर इज बेसिकली 5 मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला यहाँ पे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, एल्गे है, फंजाई है, एंड लास्ट में वी हैव वायरस। ठीक है, सो अब हम एक एक करके इनको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया। नाउ व्हाट इज बैक्टीरिया? तो अभी के लिए ना ये समझने से पहले हमको ये बात जान लेनी चाहिए कि यूनिसेल्युलर क्या होता है और मल्टी सेल्युलर क्या होता है, ताकि हम इनको इजीली डिफाइन कर सकें। सी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल होता है। अब सेल क्या होता है? हमारी जो बॉडी है ना, ये छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनी है। ठीक है, हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन, एक छोटा सा बाल, योर स्मॉल हेयर, नेल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स। और ये जो स्मॉल यूनिट्स है ना, इन्हीं को हम, ये जो छोटे यूनिट्स है, इन्हीं को हम बोल देते हैं सेल। ये हमारी बॉडी की जो छोटी यूनिट्स है जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी है, इसी को हम सेल बोल देते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे एक सेल से मिलके बने होते हैं, सिर्फ एक सेल से, उन्हें हम बोल देते हैं यूनिसेल्यूलर। क्या बोल देते हैं? यूनिसेल्यूलर। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत सारी सेल से होते हैं, मेनी। तो वो जो मेनी वाले होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं मल्टी सेल्यूलर। ये दो टर्म्स हमको याद रखने हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी छोटे मतलब जैसे एक वॉल होती है, वॉल ब्रिक्स से मिलके बनी होती है ना, ब्रिक्स मिलके एक वॉल बनती है, उसी तरह हमारी बॉडी छोटी यूनिट्स जिनका नाम सेल है उनसे बनी है, और सेल हमारी यूनि और मल्टी सेल्यूलर है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए? तो अब हम आगे पढ़ सकते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल मतलब यूनिसेल्युलर, एक ही सेल है, वन सेल वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि हमारे लिए बेनिफिशियल भी और हार्मफुल भी है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कैसे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं उनकी शेप्स के बेसिस पे। ऐसे बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप्ड के होते हैं, रॉड शेप्ड हम सबको पता है, इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम बेसिलस बोलते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बेसिलस बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्पेरिकल हो शेप में, यानी कि गोल होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, उन्हें हम कॉकस बोलते हैं, कॉकस। एंड ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्पाइरल होते हैं शेप में, कुछ इस टाइप से, उन्हें हम स्पाइलम बोलते हैं, स्पाइलम। ऐसे बैक्टीरिया जो कि कॉमा की शेप में होते हैं उन्हें हम विब्रियो बोलते हैं, विब्रियो। ठीक है, तो अब हमें क्लियर है रॉड शेप, स्पाइरल, स्पेरिकल, कॉमा, अलग अलग बैक्टीरिया के हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं। अब नेक्स्ट बात, बैक्टीरिया के बेनिफिट्स। बैक्टीरिया के बेसिकली यहाँ पे 2 बेनिफिट्स बताए गए हैं हमको। सबसे पहला वी हैव इज लैक्टोबैसिलस। ये हमारा मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के काम आता है, मिल्क को कर्ड में। एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनके बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है, जब हमने देखा था कि कैसे बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को हमारी नॉर्मल सॉइल में मिक्स करने में हेल्प करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनको हम बोलते हैं
राइबोसोम्स, इनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। सो ये है हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। ये बात अब हम देखते हैं किस तरह से बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं। अब एक एग्जांपल उसका भी दे लेते हैं कैसे हमारे बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं। सो सैल्मोना एक टाइप का फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया होता है। कौन सा? लेट मी टेल यू, SALMONELA। ये जो है एक टाइप का फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया होता है, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अब ये तो है बैक्टीरिया की कहानी। लेट्स कम टू प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ बेसिकली एक एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। एनिमल लाइक क्यों होता है? देखो, एनिमल लाइक मतलब वो अपने अंदर जो भी उसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं वो एनिमल जैसी होती है। इसका एग्जांपल है प्रोटोजोआ का एग्जांपल अमीबा। इसी से समझते हैं। हम सबने जब 7th स्टैंडर्ड में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, रूमिनेंट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, साथ ही साथ हमने अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि वो अपने फॉल्स फीड, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं, उसकी हेल्प से फूड को इनगल्फ कर रहा था और उसे अंदर ले रहा था, राइट। और फिर वो उसको प्रॉपर डाइजेस्ट कर रहा था, न्यूट्रिशन ले रहा था, जो भी वो अपना पूरा प्रोसेस कर रहा था। क्या ये प्रोसेस कुछ हद तक एनिमल्स के जैसे सिमिलर नहीं है, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं, जैसे और एनिमल्स करते हैं, जैसे काउ था, बफेलो था, जो रूमिनेंट्स का एग्जाम्पल था वो। तो इसीलिए जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अक्सर एनिमल जैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं, इसीलिए हम इन्हें एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। इसका एक और एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? हमारा मलेरिया क्लोज करता है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो प्लाज्मोडियम हमारा मलेरिया कॉजिंग होता है, मलेरिया कॉजिंग, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है एल्गे। जिस तरह प्रोटोजोआ एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म थे, उसी तरह हमारे जो एल्गे हैं वो हमारे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है? देखो, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे कि इसका एग्जांपल है स्पाइरोगिया। इनको प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले तो ये जानते हैं बोला क्यों जाता है। जिस तरह हमने अमीबा को या प्रोटोजोआ को एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म बोला क्योंकि उनके अंदर एनिमल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसी तरह हम एल्गे को प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इनके अंदर हमारा ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना, है ना। तो सनलाइट ट्रैप करता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट। अब क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट पे। तो इससे हमें ये बात समझ आ जाती है कि जो हमारा एल्गे है वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ठीक है। क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, प्लांट लाइक, ये बात समझ गए। एल्गे हमारा प्लांट लाइक क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इस वजह से वो क्या कर पा रहा है? फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। अब ये बात हमको क्लियर है। इसका एग्जांपल स्पाइरोगिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई क्या होता है? फंजाई हमारा नॉन ग्रीन होता है सबसे पहले, यानी कि ग्रीन नहीं होता है कलर में, नॉन ग्रीन होता है। दूसरी बात, भले ही पिक्चर में दिख रहा हो बट इट इज नॉट नॉन ग्रीन। सबसे पहली प्रॉपर्टी फंजाई की है कि वो नॉन ग्रीन होता है। दूसरी बात, ये मल्टी सेलुलर भी होता है, यूनिसेलुलर, यानी कि एक सेल से भी बना हो सकता है, बहुत सारे सेल से भी बना हो सकता है। इसके एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल में आता है एक तो पेंसिलियम। पेंसिलियम एक टाइप की एंटीबायोटिक है। पेंसिलियम एक टाइप की एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक्स का आइडिया हमको थोड़ा थोड़ा, एक टाइप की मेडिसिन होती हैं जो कि डिजीज या इलनेस के टाइम पे हमारी बॉडी में फाइट करती हैं, हमें उस डिजीज से बचाती हैं, दैट आर एंटीबायोटिक्स। इसका जो पेंसिलियम नाम का फंजाई है वो एंटीबायोटिक्स डेवलप करने में काम आता है, तो ये हमारा एक बेनिफिट हो गया। साथ ही साथ इनका और एक बेनिफिट होता है, दैट इज जो फंजाई होते हैं ना उसमें जो यीस्ट होता है, हमारा यीस्ट, वो बेकिंग में हेल्प करता है। यीस्ट हमारा हेल्प इन बेकिंग, ठीक है, ये बात भी क्लियर है। अब आते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड हमारे बेसिकली एक टाइप के यू कैन से एक टाइप का
एंटीबायोटिक ही होता है, सॉरी ब्रेड मोल्ड एक टाइप का फंजाई होता है जो कि हमारे फूड को डिस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। अब फंजाई को साथ ही साथ कई बार डिजीज भी कॉज कर देता है। डिजीज कॉजिंग फंजाई कौन कौन से होते हैं? देखो डिजीजेस जैसे कि रिंगवॉर्म एक टाइप का डिजीज होता है, ठीक है। और उसके साथ में एथलीट्स फुट, ये कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कि डिजीज कॉज कर देते हैं। तो इनका कुछ हम ये हार्मफुल इफेक्ट भी देख सकते हैं कि किस तरह फंजाई हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है। नेक्स्ट इज वायरस। नाउ वायरस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। कैसे इंटरेस्टिंग होते हैं? देखो, जो हमारा नॉर्मल एक वायरस होता है वो लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो, लिविंग नॉन लिविंग ऐसे होता है, जब तक कोई वायरस किसी ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी के, लिविंग बॉडी के बाहर होता है वो नॉन लिविंग होता है, और जैसे ही उसे कोई होस्ट या फिर कोई बॉडी मिल जाती है वैसे ही वो लिविंग हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कोविड-19, द बिगेस्ट एग्जाम्पल। ये एक टाइप का वायरस था, राइट, जो कि कोविड-19 है ना, साथ ही साथ फ्लू, ये सभी वायरस के एग्जाम्पल है ना। ये एयर, वाटर, अलग अलग मीडियम से ट्रांसमिट करते हैं एंड ये सभी वायरस के एग्जाम्पल हैं। और ये सब ये बताते हैं कि जब तक वो वायरस किसी बॉडी के या होस्ट के बाहर था वो नॉन लिविंग था, बट जैसे ही इसे कोई होस्ट या बॉडी मिलती है ये लिविंग हो जाता है। इसके एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, फ्लू, कोविड-19, पोलियो, एड्स, ये सभी इसी के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टाइटल है इस चैप्टर का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फो, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो समझ गए क्या होता है, बट आखिर ये बेनिफिशियल है या हार्मफुल है ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनके फ्रेंडली पार्ट को देखेंगे, किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लैक्टोबैसिलस, ये वाला बैक्टीरिया भी हमने पढ़ा था। इसका काम होता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना, उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है कुछ बैक्टीरिया जो कि चीज, पिकल, फूड आइटम बनाने टाइम हमें हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया। तो ये हमने कुछ बेनिफिट्स देखे। उसके बाद में नेक्स्ट इज ईस्ट। अब हमें यहाँ पे एक टर्म समझना होगा पहले, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? जब एक शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। शुगर को अल्कोहल के में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट क्या करता है? एक कमर्शियल ईस्ट को हम यूज करते हैं अल्कोहल और वाइन प्रोड्यूस करने के लिए। बेसिकली क्या होता है, हम फ्रूट लेते हैं, ठीक है, फ्रूट को हम सड़ाते हैं या फर्मेंट करते हैं बहुत टाइम तक। तो जो फर्मेंट करने का जो प्रोसेस होता है ना, ये ईस्ट करता है, हमारा ईस्ट। तो इसीलिए ईस्ट इज हेल्पफुल इन अल्कोहल एंड वाइन प्रोडक्शन। और ईस्ट क्या एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फर्मेंटेशन भी क्लियर है। Next is antibiotics. Antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms that are used to cure variety of diseases. यानी कि जो एंटीबायोटिक्स होती है वही हमारी एक टाइप की मेडिसिन जो कि बनी होती है बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया है पेनिसिलियम का, जो कि एक काइंड ऑफ एंटीबायोटिक ही है। वो हमारे वेराइटी ऑफ डिजीजेस को क्योर करने में हेल्प करती है। आफ्टर दैट हमने हमारे चाइल्डहुड में देखा है, या छोटे बच्चे को कई टाइप के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिन्हें हम वैक्सीन्स कहते हैं। या कोविड-19 के बाद ही बहुत सारी वैक्सीन्स, जैसे कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, इस टाइप की बहुत सारी वैक्सीन्स लगाई गई, राइट। तो ये वैक्सीन्स क्या है? ये वैक्सीन्स बनी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और ये हमें सेवरल डिजीजेस से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ बैक्टीरिया या ब्लू एल्गे ले लो, ठीक है, वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन द सॉइल्स। मतलब ये वाला पॉइंट तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो राइबोसोम बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया? राइबोसोम बैक्टीरिया होता है, वो हमारी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, उसको लेता है और उसको हमारी सॉइल में फिक्स कर देता है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ब्लू और ग्रीन एल्गे भी सेम ऐसे ही कुछ काम करता है। तो ये एक और बेनिफिट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब हम देखेंगे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी को हार्म करते हैं या हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि
डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन, यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, सभी में डिजीज हो सकता है। और ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करें किसी और ऑर्गेनिज्म में, उसे हम पैथोजेंस बोल देते हैं, पैथोजेंस। अब यहाँ पे एक टेबल है जो कि हमें बताती है कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, साथ ही साथ कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उनको कॉज करता है ना। प्लस हम यहाँ पे देख सकते हैं वो किस मोड से आते हैं, साथ में प्रिवेंटिव मेजर्स, तो लास्ट में वी विल सी दैट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस एक टाइप की बैक्टीरिया से होता है और ये ट्रांसमिट होता है एयर से। हमें मेजरली तो ये 3 कॉलम्स पे ध्यान देना है। उसके बाद मीजल्स ऑल्सो एक टाइप का डिजीज होता है जो कि वायरस की वजह से कॉज होता है और वो ट्रांसमिट एयर से होता है। चिकन पॉक्स एक टाइप का वायरस है जो कि एयर और कॉन्टैक्ट दोनों से ट्रांसमिट हो सकता है। पोलियो एक टाइप का वायरस है जो कि एयर और वाटर से ट्रांसमिट होता है। कॉलेरा एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि वाटर और फूड से ट्रांसमिट होता है। टाइफाइड भी एक बैक्टीरिया जो कि वाटर से होता है। हेपेटाइटिस बी एक टाइप का वायरस है जो कि वाटर से ट्रांसमिट होता है। मलेरिया एक टाइप का प्रोटोजोआ है जो कि मस्किटो से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर नाउ। अब कई बार ना प्लांट में भी कुछ डिजीजेस कॉज हो जाते हैं ड्यू टू दिस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले सिट्रस कैंकर, ये एक टाइप का प्लांट डिजीज है जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये एक टाइप की फंजाई होती है जो कि एयर और सीड से ट्रांसमिट होती है। लास्ट में येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी या ओकरा पे येलो वेन मोसैक करके एक डिजीज हो जाता है, दैट इज वायरस एंड इट्स एन इंसेक्ट। तो ये कुछ एग्जांपल है प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो फूड को खराब करते हैं और किस तरह वही बचाने में हेल्प करते हैं। तो देखो, कई बार अगर आप किसी भी किसी भी फूड आइटम को मॉइस्चर में छोड़ देते हैं, एक ऐसी जगह जो थोड़ी सी गीली है, उसमें नमी है, मॉइस्ट जगह पर छोड़ देते हैं, तो अक्सर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटैक कर दी जाती है और जिस वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, फूड खराब हो सकता है। तो इसी फूड पॉइजनिंग से फूड को बचाना या फूड को खराब होने से बचाने को हम फूड प्रिजर्वेशन का प्रोसेस कहते हैं। प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्पॉइलिंग इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन किया कैसे जाता है, कुछ कॉमन मेथड्स। सबसे पहला यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। मार्केट में ऐसे केमिकल्स, ऐसी सब्सटेंसेस आ चुकी हैं जिसकी हेल्प से हम इजीली फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस सबसे पहला, ठीक है। दूसरी बात, फूड, अब केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल्स में वी हैव विनेगर, दैट इज एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजेट। इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, सोडियम बेंजेट है ना, एंड सॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट एंड शुगर हम अक्सर देखते हैं कि हम पिकल हो गया, जैम हो गया, इन सब में ना वी यूज पिकल, जैम, इन सब में हम अक्सर ये यूज करते हैं सॉल्ट एंड शुगर ताकि हम उन्हें लंबे समय तक प्रिजर्व कर पाए। हम विनेगर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन क्या होता है, हीटिंग मिल्क टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, और ये डिस्कवर हुआ था लुइस पास्चर के द्वारा। इसको लिख लेते हैं। पैस्चराइजेशन का मतलब होता है व्हेन यू हीटिंग मिल्क टू किल बैक्टीरिया, एंड ये हमारा डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने, लुइस पास्चर में। ठीक है, लास्ट इज एयर टाइट पैकिंग। एयर टाइट पैकिंग से क्या होता है, मॉइस्चर एंटर नहीं होता तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होते, जिस वजह से हमारे जो फूड आइटम है वो बच जाते हैं खराब होने से। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज
वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स, आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? तो इसका आंसर होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में, एयर में, वाटर में, सॉइल में एंड ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं। अलग दूसरे ऑर्गेनिज्म में सब आ जाते हैं, एनिमल, प्लांट, बर्ड एक्सेट्रा, सब ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, अब एक पॉइंट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। हो तो दे कैन सरवाइव। तो ये बात हमको क्लियर हो गई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं और वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किस तरह वो हेल्पफुल होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, उनसे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, प्लस वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्लस हमने फूड प्रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। सो thank you for watching this video. Please like, subscribe and share this video. I'll be soon coming up with the next chapter.